वह बच्चों का हमारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और आज दाल भात की बनाने की तैयारी चल रही है। और क्या आप सौरभ जोशी को जानते हैं? सौरभ जोशी को जानते हैं? क्या सौरभ जोशी को उत्तराखंड उनकी वजह से जानने हैं? सौरभ जोशी के नाम से हैं? पहले सारे जितना पहाड़ में बानरों का आतंक नहीं हो रहा है उतना ब्लॉगरों का आतंक हो गया। सारे ब्लॉगरों को बंद कराना है, पहले बंद कराना है। गली गली में ब्लॉगर बन गए ना। मतलब कैसे कैसे ब्लॉगर बने हैं? जीना हराम कर दिया इन्होंने ब्लॉगरों ने। ये भाई तू सौरभ जोशी को जानता है? ना। है? अरे तू जानता है सौरभ जोशी को? ना। तू जानता है सौरभ जोशी को? तू जानता है सौरभ जोशी को? है? सौरभ जोशी को जानता है? सौरभ जोशी को कोई नहीं जानता है सौरभ जोशी को। तो यहाँ पर सौरभ जोशी को कोई नहीं जानता है, यानी उत्तराखंड के लोग उन्हें 1 लाख 2 लाख लोग उन्हें पर डे देखते हैं, बस इतना ही देखते हैं। बाकी जो 5 और 6 एक मांग है, 5 और 6 मिलियन सारे ब्लॉगर को बंद बैन करके इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई भी ब्लॉग नहीं बनाना। वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उन पर कार्रवाई करेंगे आप? जितना बानरों का आतंक नहीं हो रहा उतना ब्लॉगरों का तो हमारे जो ब्लॉगर हैं वो उत्तराखंड का और जितना है यहाँ का स्टेट का नाम भी तो आगे लाते हैं। कहाँ ला रहे हैं? कौन ला रहा है? क्यों नहीं लाते हैं? कौन लाया? नाम बताओ। आप जॉब क्या करते हैं? मैं लेबरी कर रहा हूँ। लेबरी करते हैं ना। तो लेबरी करते हैं, जैसे ब्लॉगर हैं वो हमारे स्टेट को वो करते हैं, दिखाते हैं यहाँ के पर्यटन और बाहर से पर्यटन लाते हैं। अच्छा। समझ गए? जो उत्तराखंड की जो 10% आय होती है वो किससे होती है आपको पता है? कि जब तक ब्लॉगर नहीं आप नहीं हमारी वजह से नहीं, हाँ चाहे मेरी वजह से, चाहे कि उत्तराखंड की आय किससे होती है? पर्यटन में सबसे ज्यादा ना हमारे उत्तराखंड की आय सबसे ज्यादा किससे होती है? जो जब तक ब्लॉगर नहीं थे नहीं तब से ब्लॉगर नहीं है। नहीं आज का सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड में आज जो आय का संसाधन है जो सबसे ज्यादा किससे है? तो हमारे टूरिज्म से। टूरिज्म से। और टूरिज्म कौन लाता है? टूरिज्म कौन लाता है? हमारे उत्तराखंड की संस्कृति लाती है। संस्कृति कौन दिखाता है? तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति कौन दिखाता है? हमारे ब्लॉगर तो दिखाई नहीं। नहीं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को कौन दिखाता है? तो बस तो ये है हमारे, मतलब ये जानते नहीं है किसी को। और बाकी मैंने वीडियो में बता ही दिया। तो आज का ब्लॉग बनेगा जो कि अभी हमारे ट्रेंड में चल रहे हैं सौरभ जोशी। तो सौरभ जोशी के ऊपर सभी अपनी राय रख रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना अपनी एक वीडियो बनाऊं और अपनी राय आप सभी के बीच में रखूं कि सौरभ जोशी के जो बयान हैं वो क्या क्या हैं। तो उनका बयान सबसे पहले तो वो कहते हैं कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जान रहे हैं, तो ये उनको सरासर ये गलत है। हाँ, उन्होंने कुछ और इसको और तरीके से कहना चाहिए था कि उत्तराखंड का प्रमोशन या आप कह सकते हैं हल्द्वानी को लगभग उन्हीं की वजह से लोग जानते हैं, यानी कि उत्तराखंड को उनकी वजह से नहीं जानते हैं, यानी हल्द्वानी को आप कह सकते हैं कि लोग अभी उनकी वजह से जान रहे हैं। हल्द्वानी क्या, बाकी जहां उनका गांव है उसको भी उनकी वजह से काफ़ी लोग जानते हैं। जबकि मैं आप सभी के बीच में एक हमारे राजू भाई ब्लॉगर हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी यहाँ पर, मैं उनकी बातें भी कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जैसे हल्द्वानी है, हल्द्वानी को लगभग उनकी वजह से लोग जानते हैं। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जितने भी हमारे बाहर के स्टेट हैं, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश, जो भी बाहर के हमारे जैसे साउथ एरिया लगा लो आप, साउथ और इस साइड से हल्द्वानी को लगभग कोई नहीं जानता है। और हमारे उत्तराखंड में लगभग उनकी वीडियो देखने वाले बहुत से बहुत 1 लाख 2 लाख बस इतने ही होंगे, वो भी बच्चे। तो 1-2 लाख मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, लेकिन कभी कभार देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग उनकी देखता हूँ। इतना टाइम नहीं मिल पाता है, अपनी वीडियो के लिए खुद टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं कहाँ उनकी ब्लॉगिंग देख पाऊँगा। तो राजू भाई का एक बात भी कहनी थी, राजू ने की ब्लॉग करके है एक चैनल, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि 1-1.5 लाख जो लोग हैं वो उनको हमारे मतलब उत्तराखंड से देखते होंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि जहाँ आप सोचते हैं कि एक दिन में 5 मिलियन 6 मिलियन व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग तो कहाँ 40-50 व्यूज़ लाके ही 100 या 200 में ही वीडियो अटक जाती है। तो कहाँ इतने, अगर इतने मिलियंस लोग उन्हें देख रहे हैं तो वो सारे जो उनके जो सब्सक्राइबर हैं अधिकतर वो बाहर वाले हैं, यानी उन्हें हरियाणा से और दिल्ली से या आप उसे साउथ से कह सकते हैं, उनके ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो उन्हें बाहर से देख रहे होंगे। तो उनका वो ज़रूर ये कहते हैं कि हल्द्वानी को आज लोग उनकी वजह से जान रहे हैं। तो मैं यही एक चीज़ आप सभी के बीच में कहना चाहता हूँ। और काफ़ी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं अभी, तो बहुत चीज़ें उनके बारे में कही जा रही हैं जो कि गलत है। हाँ, उन्होंने एक शब्द उनका गलत ये रहा कि बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि उत्तराखंड जो है उसको पहले से ही लोग जानते हैं। और उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, और देवभूमि आप सभी को पता है यहाँ हमारे 4 धाम हैं, तो उनकी वजह से उत्तराखंड को हर कोई जानता है।
तो उनका ये कहना गलत था कि उत्तराखंड को लोग उनकी वजह से जानते हैं, यानी वो कह सकते थे हल्द्वानी को उनकी वजह से जानते हैं। और रही दूसरी बात, और उनका गांव जहां पड़ता है उस गांव को भी लोग आज जानते हैं, टोटा सिलिंग कौसानी जहां भी पड़ता है, कौसानी और टोटा सिलिंग, तो जहां पर उनका गांव है उस गांव को भी लोग अधिकतर बाहर वाले जो हैं उनकी वजह से ही जानते हैं। पहले मैं भी टोटा सिलिंग को उतना नहीं पहचानता, जबकि मैं यहीं का हूँ, टोटा सिलिंग को मैं भी नहीं जानता था। हाँ, आज मैं टोटा सिलिंग का नाम जानता हूँ क्योंकि मैं उनकी वीडियो मैंने देखी है, कभी कभार वो गाँव वाली जो वीडियो बनाते हैं तो उनकी वजह से भी टोटा सिलिंग को जानते हैं। लेकिन उनका एक शब्द ये गलत रहा कि उत्तराखंड को लोग उनकी वजह से जानते हैं, बाकी उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। और रही, अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ, आज हमारा जो उत्तराखंड का टूरिज़्म है वो काफ़ी हद तक मतलब इन यूट्यूबरों की वजह से ही बढ़ता है, जो भी सोशल मीडिया पर अपने जो हमारा पहाड़ दिखाते हैं या जो हमारा नेचर दिखाते हैं, केदार, बद्री, यमुनोत्री, गंगोत्री और कौसानी, जो भी बड़े बड़े हिल स्टेशन हैं और जो अच्छी अच्छी जगहें हैं, इन्हीं सोशल मीडिया जो लोग होते हैं जो यहाँ प्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों को दिखाते हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पर पर्यटक आता है। और जब पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आता है तो उत्तराखंड की आय बढ़ती है। उत्तराखंड की आय बढ़ने के साथ साथ यहाँ के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो होटल हैं या जो भी शॉपकीपर, जितने आप कह सकते हैं उनको, उनकी आय भी इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ती है। तो ये कहना मतलब काफ़ी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, ये गलत है। हाँ, उनका एक शब्द उत्तराखंड, ये मैं भी गलत मानता हूँ क्योंकि उन्हें गलत कहा, लेकिन बाकी उन्होंने ये सब कुछ, बाकी आज उत्तराखंड क्या, हल्द्वानी भी लगभग उन्हीं की वजह से लोग जानते हैं हल्द्वानी को। हाँ, हल्द्वानी को हम लोग जानते हैं क्योंकि ये हमारा स्टेशन है और ये एक छोटा मोटा सिटी है जो कि इसको अधिकतर लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि बाहर के लोग हल्द्वानी को उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि हम भी बाहर रहे हैं, इसलिए हम आप सभी के बीच में शेयर कर रहे हैं। जितनी जगहों में रहा हूँ, मैं सबसे यही कहता था मैं नैनीताल का हूँ। नैनीताल को अक्सर लोग जानते हैं क्योंकि नैनीताल को आज से नहीं, बहुत पहले से नैनीताल को लोग जानते हैं। और जब मैं उनसे हल्द्वानी कहता था, हल्द्वानी को लोग नहीं जानते थे। तो यहाँ पर भी हल्द्वानी जो है आज उनकी वजह से ही फेमस है। इस चीज़ को हम भी मानते हैं और आप लोगों को भी मानना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, आज की डेट में हमारे स्टेट में जितने भी लोग बाहर से टूरिस्ट आता है, तो टूरिस्ट से ही जो हमारे उत्तराखंड की जो आय जो होती है, वैसे तो हम आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ इतना वो स्कोप नहीं होता है कि यहाँ ना फैक्ट्री वैक्ट्री ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ जो आय होती है वो टूरिज़्म के ऊपर होती है। जितना यहाँ टूरिस्ट आएगा, जितना यहाँ टूरिस्ट जो एक सोशल मीडिया वाला होता है, जितना वो टूरिस्ट खींच पाता है अपने वीडियो के माध्यम से और अपने उसकी वजह से, तो हमारे उत्तराखंड का टूरिज़्म जो है बढ़ता है। इससे हमारे यहाँ के जो होटल हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं या जो कुछ भी हैं, उनकी आय बढ़ती है। और उनकी आय बढ़ेगी तो हो सकता है साथ साथ सभी गरीब जो नीचे लोग हैं उनकी आय भी बढ़ती है। तो ये कहना गलत है। एक अगर हमारा उत्तराखंड का सौरभ जोशी अगर हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है तो हमें भी गर्व होना चाहिए, ना कि उस पर हमें मतलब गलत टिप्पणी करनी चाहिए। क्योंकि आज आप अगर बाहर झारखंड की बात में, एक ब्लॉगर है मनोज देव करके, तो आज उससे पहले झारखंड को कोई नहीं जानता था। झारखंड मतलब झारखंड को लोग जानते थे, लेकिन वो जहाँ रहता है धनबाद, हाँ सॉरी, धनबाद एक झारखंड में ही पड़ता है। अगर आप सभी ने भी धनबाद का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं उसकी वीडियो देखता हूँ तो उसकी वजह से आज धनबाद को काफ़ी लोग जानते हैं। तो ये वो कह सकता है कि झारखंड नहीं, जैसे अगर वो भी अपनी वीडियो में ये नहीं कहेगा कि झारखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, हाँ वो ये कह सकता है कि धनबाद जो है उसको लोग मेरी वजह से जान रहे हैं। वो ज़रूर जानते हैं धनबाद को, क्योंकि धनबाद आज मतलब एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। जैसे हमारा हल्द्वानी बन चुका है, वैसे वहाँ का धनबाद। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपने जगह को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आप सब ने उनकी वीडियो देखी होंगी, जो अपने स्टेट लेवल में रहते हैं, वो वहाँ का नाम रोशन करते हैं। ये आप लोगों को मानना चाहिए और इस पर मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, सौरभ जैसे कि एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, ना कि मतलब पहले से कोई नहीं जानता था, लोग अब उत्तराखंड को जानते हैं। हाँ, ये कह सकते थे उत्तराखंड को मतलब 2% लोग जानते होंगे, उनकी वजह से 2% लोग, जहाँ उनके व्यूज़ आते हैं मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। मिलियंस में व्यूज़ आना आप लोग समझ सकते हैं, 50, 60, 70 लाख लोग उनको डेली
मतलब 2 घंटे 4 घंटे में देखते हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि उनकी वजह से कितना प्रमोट होता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भी प्रमोट होता है, और हाँ, उन्होंने ये कहना चाहिए था कि उत्तराखंड प्रमोट हो रहा है मेरी वजह से, ना कि उत्तराखंड को लोग जानते हैं मेरी वजह से। तो उन्होंने ये ज़रूर कहना चाहिए था कि हाँ, उत्तराखंड प्रमोट है, और उन्होंने ट्रेंडिंग वाली बात कही थी ना, तो ज़रूर हमारा उत्तराखंड आज ट्रेंडिंग में रहता है, ये आप लोगों को भी। तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने उत्तराखंड का है और उसे इतना ट्रोल मत करें। हो सकता है, और इतने बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर हैं उत्तराखंड में, और जैसे अभी आप लोग UK06 है, वो उसको देख रहे होंगे, वो भी काफ़ी अच्छा नाम कमा रहा है, मतलब देहरादून का नाम आगे ला रहा है। और हमारा सौरभ जोशी है, उत्तराखंड का और हल्द्वानी का नाम आगे ला रहा है। तो ये कोई ट्रोल करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, इससे हमारा ही जो उत्तराखंड का जो नाम है वो और नीचे गिरेगा, क्योंकि ऐसा करके आप लोग सोच ही सकते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। लोग कल के दिन में जैसे ही ट्रोल करेंगे तो हेट करने लगेंगे, और जितने हमारे टूरिस्ट हैं वो आना कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, यहाँ की आय जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, उत्तराखंड की आय। तो ये चीज़ें एक टूरिज़्म के हिसाब से आप इसे मतलब लें, और हमारे इन जो भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करें, ना कि उनको डिमोटिवेट करें। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, और शायद कमेंट करके बता सकते हैं अगर मैंने कुछ गलत कहा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और हो सकेगा मैं 2-4 लोगों का राय लूँगा नीचे से, वहाँ जाके वो भी वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग मतलब बता सकते हैं कमेंट करके। तो मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।